हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ओवरव्यू। बच्चों, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके अंदर किन चीज़ों से डील करना है उसका एक ओवरव्यू ले लेना चाहिए। वैसे भी इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर की बात बड़ी ही निराली है। वो इसलिए क्योंकि जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो जितने भी अकाउंटिंग के अंदर टर्म्स यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे टर्म्स का बड़ा ही एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज फिर हमें अकाउंटिंग करते वक्त ना दिक्कत होने लग जाती है। तो अगर आप इन दिक्कतों से बचना चाहते हो और एक अच्छी अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे सब्जेक्ट में जितने भी टर्म्स यूज किए जाते हैं बच्चों, इन टर्म्स का बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बहुत ही डिटेल में बच्चों मैं आप लोगों को आगे जाके एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करने वाले हैं कि वो कौन कौन से टर्म्स हैं जिन पे हम लोगों को डिस्कशन करना है, या फिर वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि हमें जिनका मतलब जो है वो बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए। तो जैसे आपको पता है भाई, सबसे पहले आप जितने भी अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग किसी ना किसी बिजनेस के लिए करते हैं। उसी बिजनेस को क्या बोला जाता है? एंटिटी। बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं उसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू है बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक बहुत ही डिटेल में वीडियो जो है वो अपलोड करा है, जिससे आप लोगों को ये सारे के सारे टर्म्स जो है बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाए। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट एक छत होती है जिसके नीचे एक जैसे नेचर वाले ट्रांजेक्शन को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। इसके बाद भैया जो बिजनेसमैन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो सारी की सारी रिस्क लेगा, सारा प्रॉफिट अकेले एंजॉय करेगा, उसे क्या बोला जाता है? प्रोपराइटर। इसके बाद बच्चों अगला टर्म आपने यहाँ पे समझना होगा, कैपिटल। जो कुछ भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। और अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर लेता है फॉर पर्सनल यूज तो बच्चों उसे बोला जाता है ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिर्फ ओवरव्यू लीजिए और ओवरव्यू लेने के बाद बच्चों इसके बाद का जो वीडियो है बहुत ही डिटेल में तैयार किया गया है, उसको जाके समझिए। इसके बाद भाई बिजनेस जो है ना, उसमें हमें कई बार फंड्स की जरूरत पड़ती है और ये फंड्स हमें लेने पड़ते हैं उधार, या हमें कुछ गुड्स खरीदने पड़ते हैं उधार, कुछ एसेट्स खरीदने पड़ते हैं उधार। तो हर वो अमाउंट जो कि आपको किसी ना किसी को लौटाना होता है उसे बोला जाता है लायबिलिटीज़। एक साल से ज़्यादा के लिए अगर आपने पैसा उधार लेके रखा है तो उसे बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज़, और एक साल से कम के लिए अगर आपने पैसा उधार लेके रखा है तो इसे बोला जाएगा करंट लायबिलिटीज़। तो वहाँ बच्चों हम जो हमारा डिटेल वीडियो है उसमें हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे कि क्या होते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़, क्या होती है करंट लायबिलिटीज़, कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है एसेट्स। आपकी बिजनेस के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं उन्हें बोला जाता है एसेट्स। इन्हें भी बच्चों फिर क्लासीफाई कर दिया जाता है। नॉन करंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो कि बिजनेस में यूज़ करने के लिए रखे जाते हैं उन्हें बोला जाता है नॉन करंट एसेट्स। इसको भी फर्दर क्लासीफाई कर दिया जाता है टैंजिबल और इनटैंजिबल में। तो ऐसे एसेट्स जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें बोला जाता है टैंजिबल एसेट्स, और जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन्हें बोला जाता है इंटैंजिबल एसेट्स। अब कौन से हैं टैंजिबल, कौन से इंटैंजिबल, एग्जांपल की अगर बात करूं तो भाई उसके लिए तो डिटेल वीडियो ही देखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों करंट एसेट्स। हम समझेंगे क्या होते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर एक साल के अंदर इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज अगर मैं बच्चों बताऊं तो वो आता है यहां से कि आपको ना डिफरेंस करते आना चाहिए कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है, इसके अलावा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या अंतर है। तो मैं बच्चों आपको आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा कि पहले तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे क्लासीफाई किया जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे रिसीट्स क्या होती हैं, और फिर इसको भी हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या होती है रेवेन्यू रिसीट्स और क्या होती है कैपिटल रिसीट्स। और एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, यहां पर ये जो आप पर्टिकुलर टॉपिक मेरे साथ डील करने वाले हैं इसके डिटेल वीडियो में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अच्छी अकाउंटिंग अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को कैपिटल ट्रीट कर लेते हैं, और इससे फिर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो गलत बन जाते हैं। तो हमको डिटेल में सीखना है इस चैप्टर में कि भाई कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक्सपेंसेस में भी आप देख सकते हैं जो खर्चे होते हैं, तो इसमें से क्या होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू किसको बोला जाता है, इनकम किसको बोला जाता है, क्या रेवेन्यू और इनकम में भी डिफरेंस होता है, ये सब हम लोग आगे जाके डिटेल वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है, और प्रॉफिट के भी टाइप्स होते हैं, तो कैसे डिफरेंस निकालेंगे कि क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट और क्या होता है नेट प्रॉफिट। अब आप देखेंगे कि गेन भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट का ही पार्ट होता है।
लेकिन इसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि भाई प्रॉफिट आपका जो होता है ना वो काम से बनाया हुआ मुनाफा होता है, और काम के अलावा किसी और तरीके से अगर आपने मुनाफा बना लिया तो उसे गेन बोला जाता है। फिर हम देखेंगे लॉस। तो बच्चों लॉस तो कॉमन ही होता है, जब भी नुकसान होगा हर बार लॉस ही होगा, उसका किसी तरीके से कोई क्लासिफिकेशन नहीं करना है। इसके आगे बच्चों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें परचेज की तो भाई गुड्स भी खरीदे जाते हैं, एसेट्स भी खरीदे जाते हैं, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि परचेजेस के अंदर क्या लेकर आया जाएगा, ये बात हम डिस्कस करेंगे डिटेल वीडियो में। फिर परचेज रिटर्न, इसके अलावा सेल्स रिटर्न, ये भी हम लोग वहाँ पे देखने वाले हैं। अब आप देखेंगे बच्चों जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहीं ना कहीं अपने आप में सेल्स को ही बोला जाता है। कैसे क्लासीफाई किया जाता है कि कौन से आइटम गुड्स में आ जाएंगे, किनको बोला जाएगा स्टॉक, किनको बोला जाएगा इन्वेंट्री, ये भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि इस साल ना आपको एक चैप्टर हुआ करता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसे डिलीट कर दिया गया। उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर से ही बच्चों बिल्स रिसीवेबल का बर्थ होता था। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं हम लोग आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं डेटर्स। इसके अलावा कॉस्ट, वाउचर, ये जो टर्म्स हैं इन पे भी हम लोगों को डिटेल में बच्चों एक्सप्लेनेशन लेना है, एक एक करके समझना है। अभी बस आप वो देख लीजिए कि वो कौन कौन से टर्म्स हैं जिन पे हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। डिस्काउंट, आप सभी ने कभी ना कभी डिस्काउंट एंजॉय किया होगा, तो जब कभी भी प्राइजेस में डिडक्शंस हो जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, डिस्काउंट। फिर अब हम समझेंगे कि क्या होते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्या होते हैं कैश डिस्काउंट, क्या होती है रीबेट, किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया था, ये भी मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा जब भी पैसा डूब जाता है बच्चों उसको बोला जाता है बैड डेट, जहां आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाते हैं उन्हें बोला जाता है, उस स्टेटमेंट को बोला जाता है बैलेंस शीट। इसके अलावा क्या होती है बुक वैल्यू, क्या होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी हम लोग को आगे जाके डिस्कस करना पड़ेगा। और बच्चों इसके बाद क्रेडिट साइड क्या होता है, डेबिट साइड क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। आप जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एंट्री। सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किन लोगों को सॉल्वेंट बोला जाएगा, किन लोगों को इनसॉल्वेंट बोला जाएगा, इसके लिए डिटेल वीडियो देख लीजिए। क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनको भी हम लोग अपने डिटेल वीडियो में बच्चों समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि वो कौन कौन से टर्म्स है बच्चों जो मैं की डिटेल वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी ना देखना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बच्चों इसी चैप्टर के डिटेल वीडियो में। जय हिंद।